खित्ते की कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में वफाकी तरक्याती बजट में कटौती का फैसला कर लिया गया है। वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर ताहिर चरानी से। ताहिर, आप हमें बताइएगा क्या अहम फैसले किए जा रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र? खित्ते की कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में वफाकी तरक्याती बजट में कटौती का फैसला कर लिया गया है। वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए कटौती की तजवीज़ ज़ेर गौर है। हम बात करेंगे इस पर डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर ताहिर चरानी से। ताहिर, बताइएगा क्या अहम फैसले किए जा रहे हैं? जी देखें, जो रवां माली साल का वफाकी तरक्याती बजट है वो 1000 अरब रुपए मुख्तस है और अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 100 अरब रुपए की तरक्याती बजट में जो है वो कटौती की जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने हालिया 2 बार जो डिटर्मिनेशन की है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, वो आलमी मार्केट के मुताबिक उसको कीमतों को नहीं बढ़ाया गया, बल्कि उस पर 69 अरब रुपए की हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें न बढ़ाकर सब्सिडी दे रही है। तो आलमी मंडी में क्योंकि खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है और खित्ते की कशीदा सूरत हाल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, तो इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि 100 अरब रुपए की जो कटौती है वो करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो न बढ़ाने के हवाले से उसको एडजस्ट किया जा सके। मजीद भी तरक्याती बजट में कटौती की जा सकती है अगर आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतें हैं उसमें गैर यकीनी सूरत हाल रहती है। तो जो 100 अरब रुपए की कटौती है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें न बढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाएगी और आने वाले दिनों में क्योंकि वफाकी हुकूमत ने हफ्तावार बुनियादों पर जो कीमतें हैं उसका तयन करना है और अगर मजीद हुकूमत कीमतें नहीं बढ़ाती या इतनी कीमतें नहीं बढ़ाती जितनी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इस हिसाब से हुकूमत फिर जो कटौती है तरक्याती बजट की उसको एडजस्ट किया जाएगा पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि जो कटौती है वो करके यहाँ पे एडजस्ट किया जा सके ताकि जो अवाम है उन पर ज्यादा बोझ कीमतों का न डाला जाए, क्योंकि जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में आता है, उसकी जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात बढ़ती है। तो इसलिए ये एक फैसला किया गया है। जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं मंजूरी की कटौती करने की वो इस वक्त अमल जारी है और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कुछ हुकाम है उन्होंने तस्दीक की है कि 100 अरब रुपए की जो कटौती है वो तरक्याती बजट में की जा रही है। अच्छा ताहिर, इसका फायदा आवाम तक पहुंचेगा? जी देखें, वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 बार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई उसका फायदा आवाम को पहुंचाया गया है। 6 मार्च को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी थी और उसके बाद जो 2 बार कीमतों का तयन हुआ उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई। वफाकी हुकूमत पहले ही ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो सब्सिडी का रिलीफ है वो आवाम को पहुंचा चुकी है और 69 अरब रुपए इस वक्त हुकूमत डीजल और पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाकर सब्सिडी दे रही है। और क्योंकि 2 रोज के बाद हुकूमत की जानिब से दोबारा पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनका तयन होना है और जो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जिस तेजी से बढ़ी हैं तो उस हिसाब से हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई और उसका रिलीफ आवाम को पहुंचाया गया है। और आने वाले दिनों में अगर हुकूमत इस तजवीज पर गौर कर रही है कि या तो मुकम्मल जो कीमतों का इजाफे का बोझ है वो आवाम पर मुंतकिल न किया जाए, कुछ सब्सिडी की सूरत में उसको बर्दाश्त किया जाए, तो इसलिए हुकूमत की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है कि जो फंड्स हैं तरक्याती बजट के वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएं और मजीद भी तरक्याती बजट में कटौती हो सकती है अगर ये जो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों उस हिसाब से गैर यकीनी की सूरत हाल आने वाले दिनों में दरपेश रहती है। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे।